हेलो फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 41 लेकर। इस एपिसोड्स में आज हम बटन्स बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे काफ़ी लोगों ने कहा था ये जो वेबसाइट्स पे जो आप बटन्स देखते हैं ऐसे कुछ, ये जो बटन्स होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं। हाँ, मुश्किल नहीं है, बड़े आसान से हैं, थोड़ी सी क्रिएटिविटी चाहिए। तो चलिए आज ये बटन्स बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं इस ग्रुप को बंद कर दूं। एक आप नई लेयर खोलिए। फोरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर लाइट और डार्क ब्लू है। ग्रेडियंट टूल चुनिए। फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर लीनियर ग्रेडियंट चुन के यहाँ से शिफ्ट दबा के सीधी एक लकीर ऊपर खींच दीजिए। ये हमारा कुछ बैकग्राउंड सा बन गया है। अब आप कस्टम शेप्स टूल में आइए। कस्टम शेप्स टूल में आके यहाँ पे राउंडेड रेक्टेंगुलर टूल मिलेगा आपको। ये टूल सेलेक्ट कर लीजिए और रेडियस, जो रेक्टेंगल की जो गुलाई है, जो कॉर्नर्स की गुलाई है वो कितनी हो, तो 25 जो मैंने रख के बनाया है वो 25 है। 25 ठीक है, यहीं से शुरू करते हैं। 25 रेडियस का हम यहाँ पे एक बटन, हमने ऐसे एक शेप बना दी है। अब क्योंकि फोरग्राउंड कलर डार्क ब्लू है तो ये बाय डिफॉल्ट डार्क ब्लू से भर गया है। हमने यहाँ से शेप लेयर चुन ली है। CS6 में ये यहाँ पे शेप लेयर, पाथ और पिक्सल्स लिखा हुआ आता है, लेकिन जो इसके पहले वर्जन हैं वहाँ पे इसके 3 आइकॉन्स बने आएंगे। एक शेप लेयर का होगा, एक पिक्सल का। आप जब उसके ऊपर जाके कर्सर को हवर करेंगे तब आपको वो नाम लिखा हुआ आ जाएगा। तो आप शेप लेयर चुन लीजिएगा और यहाँ पे हमारी एक शेप लेयर बन गई। अब ये बहुत आसान है बनाना। अब आप देखिए मैं आसान से मेरा मतलब क्या है। अब आप यहाँ पे जो ये नीचे में आप यहाँ पे ये जो हम जो ये लेयर स्टाइल की बात करते हैं, तो जैसे आप इसको क्लिक करें लेयर स्टाइल को, आप बेवल एंड एम्बॉस को चुनिए और ये देखिए आपने कोई सेटिंग्स नहीं छेड़नी है इनकी। डिफॉल्ट सेटिंग में ही आप अब एक ड्रॉप शैडो भी ऐड कर दीजिए। ड्रॉप शैडो आपको थोड़ी सी बढ़ाना चाहें, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस और प्रेफरेंसेस के ऊपर है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ इन्हीं दो में छोड़ सकते हैं। अब आप चाहें थोड़ा सा इनर शेडो डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन चॉइस आपकी है। और ये इनर ग्लो की भी बात करें तो ये भी थोड़ा सा डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है। मोड इसका थोड़ा आप नॉर्मल कर दीजिए, थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रांग ये बन जाएगी। अब आप इसको ओके कर सकते हैं। अब इसी राउंडेड रेक्टेंगुलर वाली शेप लेयर पे आके कंट्रोल दबा के एक बार इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो यही एज ए सिलेक्शन ये शेप लोड हो जाएगी। नई लेयर चुनिए। अब आप सिलेक्ट में आइए, मॉडिफाई में आइए और अब कॉन्ट्रैक्ट, हमने इसको छोटा सा, इसको थोड़ा छोटा करना है तो मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट बाय से 15 पिक्सल्स कह देता हूँ। तो ये देखिए बीच में थोड़ा सा छोटा हो गया। अब ये हमारी 15 पिक्सल की सिलेक्शन हो गई है। अब इसको कंट्रोल H शॉर्टकट दबाएंगे तो ये सिलेक्शन तो बनी रहेगी लेकिन ये छुप जाएगी। कंट्रोल H, अब हमारी सिलेक्शन बनी हुई है। अब आप ग्रेडियंट टूल चुनिए और यहाँ से यही फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड कलर का ग्रेडियंट चुनिए और अब यहाँ पर आके हमारी सिलेक्शन हालांकि बनी हुई है लेकिन छुपी हुई है तो हमें दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पे आप आके थोड़ा सा यहाँ ग्रेडियंट बना दीजिए। थोड़ा सा ग्रेडियंट स्ट्रांग है। मूव टूल लीजिए और इसको थोड़ा सा यहाँ ऊपर, थोड़ा सा यहाँ ऊपर इसको नज कर दीजिए। अब फिल्टर पे आइए, ब्लर चुनिए, गॉसियन ब्लर। ये 8 to 10 पिक्सल्स डिपेंड करेगा आपका डॉक्यूमेंट कितने बड़े साइज का है, ये कर दीजिए। अब कंट्रोल H दोबारा प्रेस कीजिए, ये वही सिलेक्शन दोबारा आ जाएगी। अब कंट्रोल D करके डी सेलेक्ट कर दीजिए, हमको अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सब ये हमारा बटन बन गया, बड़ा सिंपल सा बटन बन गया हमारा ये। अब ये जो हमारी दो लेयर्स हैं, ये जिसके ऊपर हमारी रिफ्लेक्शन है और ये नीचे हमारा जो बटन है, इन दोनों लेयर्स को हमने आपस में मर्ज कर देना है। दोनों को सेलेक्ट कीजिए, यहाँ किसी भी ऊपर की इन दोनों में से किसी लेयर के ऊपर आइए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर आके आप कर दीजिए मर्ज लेयर्स। ये अब दोनों लेयर्स मर्ज हो गई। जितने बटन्स आपको चाहिए उतनी बार इनकी कॉपी बना लीजिए। कंट्रोल J, कंट्रोल J1, कंट्रोल J2, कंट्रोल J3। मूव टूल लीजिए, एक को नीचे लेके आइए। अब दोबारा से इसके ऊपर आके क्लिक कीजिए, या आप यहाँ से भी इसको अगर दोबारा क्लिक करते हैं तो ये दूसरी लेयर चुन लेगा। इसको आप नीचे ले आइए, से इसके ऊपर आके एक बार फिर से क्लिक कीजिए तो ये एक और जो तीसरी लेयर थी वो भी चुनी जाएगी। ये आपकी 4 बटन्स बन गए। अब आप यही लास्ट वाला बटन यही था जिसके ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं, इसी को लेते हैं और टेक्स्ट लेयर चुन लेते हैं। अब की बात यहाँ पे हम लिख देते हैं जी पोर्टफोलियो। तो ये हमारा, अब मूव टूल पे आने के बाद जो ये नीचे जो हमारे 4 एरो कीज होते हैं, इनसे आप चाहें तो एक एक पिक्सल ऊपर नीचे दाएं बाएं इनको घुमा सकते हैं। तो सब ये था सिंपल सा बटन्स बनाने का तरीका। उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल, क्विक ट्यूटोरियल पसंद आया होगा।
अगर आपके कुछ सवालात हैं तो आप मुझे ज़रूर ईमेल कीजिए। और साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि जब आप मुझे ईमेल्स में अपनी फ़ोटोज़ भेजते हैं और फ़ोटो के साथ कनेक्टेड कुछ सवाल पूछते हैं, आप प्लीज़ मुझे डिटेल्स भेजिए। आपने ये फ़ोटोज़ किस सेटिंग्स में खींची हैं, स्टूडियो की लाइट्स कैसी थी, एपर्चर क्या था, स्पीड क्या थी, ताकि मुझे फ़ोटो समझने में और अगर उसमें कुछ कमी है तो उसको दूर करने में मैं आपकी मदद कर सकूं। दूसरी बात, मुझे एक काफ़ी रिक्वेस्ट मुझे ऐसी भी आती हैं कि जैसे अभी रिसेंटली मुझे आई थी कि किसी मूवी का पोस्टर देखा था, मैंने पूछा ये पोस्टर कैसे बनाया जाता है। हुजूर वो पोस्टर बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो अगर आप वो पोस्टर चाहते हैं, उस पोस्टर्स में जितनी भी फ़ोटोज़ हैं सबकी मुझे आप ओरिजिनल फाइल्स भी भेजिए ताकि मैं आपको पोस्टर बना के दिखा सकूं। तो मेरे से वो ओरिजिनल फ़ोटोज़ ढूंढ पाना नामुमकिन के बराबर है। तो अगर आप मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उस रिक्वेस्ट के साथ कनेक्टेड सारी फ़ोटोज़ भी मेल कीजिए ताकि मैं उसके ऊपर आपको ट्यूटोरियल बना के दिखा सकूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक और ईमेल आई थी, किसी ने मुझे कहा था कि ये फ़ोटो है, इसके ऊपर आपको कोट पहनाना है, तो वो कैसे पहनाएं। तो आप मुझे एक कोट की फ़ोटो भी साथ में भेजिए ताकि मैं पहना के दिखा सकूं। अब आप मुझसे ये उम्मीद करते हैं कि मैं फ़ोटो लेके मैं कोट खुद ही ढूंढने जाऊं, तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आप प्लीज़ मेरी लिमिटेशंस को समझिए। अगर मैं सबकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अगर मैं ढूंढना फ़ोटोज़ शुरू कर दूं तो शायद मैं आप लोगों के ईमेल्स का जवाब 2 महीने तक ना दे पाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं मेरी मदद कीजिए और आप मुझे अपनी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं उन फ़ोटो के साथ सारी फाइल्स भी साथ में ईमेल कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट है कि मुझे किसी ने फोडियो लाइटिंग्स में वो मॉडलिंग, मेरे ख्याल से वो डिज़ाइनर कपड़ों की मॉडलिंग कराते हैं, तो उन्होंने उसको कुछ पूछा था उसके बारे में। तो मैं ये भी बोल दूं कि साहब जब आप मुझे फ़ोटोज़ भेजते हैं, उन्होंने जो मॉडल थी लड़की थी उसका चेहरा ब्लैकआउट किया था पहले। तो अगर आप मुझे कोई फ़ोटो भेजते हैं और मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो विश्वास रख के भेजिए। अगर आप विश्वास कर सकते हैं तो ही मुझे फ़ोटोज़ ईमेल कीजिए, और वरना मुझे फ़ोटोज़ ब्लैकआउट करके ईमेल्स करके भेजने का कृपया कष्ट ना करें। आप मेरी बात मान सकते हैं तो मान लीजिए, मैं आपकी फ़ोटोज़ को यूज़ करने के कतई हक में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी फ़ोटोज़ में अपने ट्यूटोरियल्स में यूज़ करूँ। आप ही के बताए हुए सवाल को हल करने में यूज़ करूँगा। और दूसरी बात यह कि जब तक मैं पूरी फ़ोटो नहीं देखूँगा, मैं उस फोटो के ऊपर कोई भी बदलाव करूंगा, जो बदलाव लड़की के कपड़ों पर आएगा या पीछे बैकग्राउंड पे आएगा, उसी का कुछ कुछ असर उसके चेहरे पर भी होगा। हालांकि मैं बैकग्राउंड तो शायद ठीक कर दूंगा, लेकिन चेहरा खराब हो जाएगा तो वो भी आपके किसी काम नहीं आएगा। आप प्लीज़ मुझे ओरिजिनल फाइल्स ईमेल किया कीजिए। तो जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूं कि अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो इनको ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए। और यहाँ बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक थम्स अप है जो लाइक का सिंबल है, उसे भी एक बार क्लिक कर दीजिए कीजिए। उससे मुझे पता चल जाएगा मेरे कितने ट्यूटोरियल चाहने वालों ने ये ट्यूटोरियल देख लिया। तो साहब, अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार एंड टेक केयर, बाय बाय।